Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दौरा है, क्या उद्देश्य है, क्या किस लिए? देखिए, मैं आज ही नहीं 22 तारीख से बनारस में रह रहा हूँ और मैंने बनारस में सब कुछ देखा। कांग्रेस की सरकार के बाद कितना विकास बनारस में हुआ है, कितना बनारस में पिछड़ा है, ये सब देखने के बाद में ये अंदाज़ा हो रहा है कि बनारस भी पूरे देश की तरह से, जैसे पूरे देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। क्या देख पाया है बनारस में भी अब तक आपने? बनारस में हमने गंगा जी को देखा। बनारस में गंगा जी को लोग कहते थे कि बहुत साफ कराएगी भारतीय जनता पार्टी जी और मोदी जी बनारस से जीत गए हैं, लेकिन गंगा का हाल बुरा है। और मैंने 22 तारीख से होटलों में रुककर ये देखा कि रात को 20-20 बार लाइट भागती है। जिस नगरी से प्रधानमंत्री चुनकर जाए उस नगरी का इतना बुरा हाल हो, इतनी बुरी कंडीशन में बनारस के लोगों से मैं ये अपील करने आया हूँ कि मोदी जी को गुजरात वापस भेजें और अजय राय जैसे बहादुर, नीडर और जुझारू नेता को, कर्मठ नेता को, यहाँ के मकामी नेता अजय राय जी के हाथों को मजबूत बनाएं, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाएं, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बनाएं और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत बनाएं। 1 तारीख को हमें ये लड़ाई आज़ादी की तरह लड़नी पड़ेगी, जिस तरह से आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी, देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, आज गुजरातियों से आज़ाद कराना है। बीजेपी कह रही है कि बनारस का जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है, तो आपको उल्टा क्यों दिख रहा है? हमें तो कहीं विकास दिखा नहीं। हमारे साथ आए हुए हैं कपिल मिश्रा जी, हम गए थे इनको दर्शन कराने के लिए काशी जी के। वहाँ ये गंगा में नहाने के लिए बेचारे, इतना गंदा पानी था कि पार जाना पड़ा इन्हें। कहाँ विकास है? कहीं विकास नहीं। जो कुछ विकास है बनारस में वो हमने लोगों से मालूम किया। जितना विकास है वो सब कांग्रेस की गवर्नमेंट का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद में 10 सालों में मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने 0% भी विकास नहीं किया बनारस में। ये हमने बनारस की जनता से, बनारस के लोगों से रुक रुक कर पूछा। बीजेपी का कीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहते हैं अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती तो माफिया राज फिर से आ जाएगा और हमने माफियाओं को खत्म किया है। हाँ, कांग्रेस में तो बहुत माफिया थे। कांग्रेस ने ही इस देश का विकास किया है, कांग्रेस ने ही इस देश में सरकार चलाई है, कांग्रेस ने ही अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया था। और जो देश कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने जो देश आज़ाद कराया था, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने सबने कुर्बानियाँ दी थी, उस देश को अब हाईजैक कर लिया गुजरात के लोगों ने। कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो फिर से अयोध्या में ताला लग जाएगा। इतनी घटिया सोच एक वजीर आजम की, एक प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस आएगी तो अयोध्या में ताला लग जाएगा। आज अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी का जनसभा है, क्या लगता है कितना काम वोट बैंक बढ़ाने का काम करेगा ये? देखिए, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जहां भी जा रहे हैं तूफानी जनसभाएं हो रही हैं।
और वोट बढ़ाने का नहीं, मोदी जी का बिस्तर यहाँ से गोल करने की सभा होगी ये। मोदी जी अब गुजरात जाएं, अब बहुत हो चुका, 10 साल बर्बाद हो चुका देश, सब कुछ बिक चुका। कितना कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश के ऊपर। कह रहे हैं कांग्रेस द्वारा बिगड़ा हुआ काम अभी हम बना रहे हैं 10 सालों में, विकास इसके बाद मिलेगा। कहाँ विकास हुआ? कहाँ बिगड़ा हुआ काम था कांग्रेस के ज़माने में? कांग्रेस के ज़माने में ही इस देश का विकास हुआ। कांग्रेस के ज़माने में ही ये देश फलता था, फूलता था। आज ये देश बर्बादी की तरफ को जा रहा है।